નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટોક વિથ ભાવનગરમાં હું છું નીતિન સોની. બદલાતા ખોરાકો, વાતાવરણ અને આ દરેક બાબતોને લઈને કહી શકાય કે અત્યારે આજની યુવા પેઢી છે એ પોતાના શરીરને સાચવવા માટે જીમ તરફ વળી છે. આપણી સાથે વાત કરવાના છે ભાવનગરમાં પ્રો અલ્ટિમેટ કંપની દ્વારા જે જીમ શરૂ થવાનું છે એમના સ્થાપક છે અભિષेक આપણી સાથે જોડાना છે. अभिषेक जी, खास करके जो खाने पीने की चीज़ का जो माहौल वो चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसी बीच ये जिम कितना महत्व है? जिम का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि देखो जिम में आके ना आपको एक मोटिवेशन मिलता है. एक्सरसाइज करने को आप पार्क में भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, है ना, स्पोर्ट्स. बट कितने ही लोग जाते हैं, है ना. जिम में आके आप एक ट्रेनर की गाइडेंस में रहते हैं तो ट्रेनर आपको मोटिवेट करता है. एंड ऑफ द डे मोटिवेशन ही एक इंसान मिस कर रहा है. अगर इंसान के अंदर मोटिवेशन हो तो उसमें फ़ैट बढ़े ना. फ़ैट बढ़ता है, बीमारियां लगती हैं, शुगर बढ़ जाती है, बीपी का लेवल बढ़ जाता है. तो शुरुआत कहाँ से होती है? फ़ैट से होती है. और फ़ैट कहाँ से आता है? ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन. और मोटिवेशन कहाँ बरकरार रह सकता है? जिम में सबसे अच्छे चांस हैं कि आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा. अभिषेक जी, आपके लिए सुना है एक क्रिकेटर थे पंजाब के जी, और इसी लाइन छोड़कर ये सीधा जिम एक्सपर्ट बनना क्या? क्योंकि देखो क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है और मेरे लिगामेंट टीयर हो गए थे नीज में, तो मैं क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाया. और जब दो साल में इंजर्ड रहा, उसके बाद मैं कम बैक नहीं कर पाया. तो उसके बाद लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही था अपने लिए अच्छा, क्योंकि हर पर्सन को कोई ना कोई बिज़नेस धंधा तो करना पड़ता है. तो मैंने सोचा यार जिम का काम ऐसा है कि उसमें काम नहीं लगेगा, क्योंकि एक क्रिकेटर जिम तो जाता ही है अपनी एक्सरसाइज के लिए. तो जिम की नॉलेज ली, एक्सरसाइजेस की नॉलेज ली, लोगों को एक्सरसाइज करानी शुरू करी, छोटे से जिम से शुरुआत करी और आज नतीजा आपके सामने है. सर, ये गुजरात में पहला जिम आपकी कंपनी का भावनगर में शुरू. भावनगर के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं भावनगर के लोगों के लिए यही कहूँगा, बहुत खूबसूरत शहर है, पहली बार मैं आया, वेरी नीट एंड क्लीन, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे. और मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस के लिए मोटिवेशन दिखाएं और 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी दिन की दिनचर्या में ज़रूर हो. चाहे आप जिम में आएँ, चाहे योगा करें, चाहे रनिंग करें, चाहे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, 1 घंटे घर से बाहर निकलें फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं रखेंगे तो आप दस्तक दे रहे हैं बीमारियों को आने के लिए. हाँ, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकल के एक्सरसाइज करते हैं, जब आपको सांस चढ़ता है तो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है. ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब क्लियर आउट होता है. और आप आजकल देख रहे हो, मतलब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बड़ा अफसोस होता है, 30 साल के उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं. वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, इन चीज़ एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे. अभिषेक जी, आखिरी सवाल, आपने कहा ये अब इंडस्ट्रीज़ की तरह उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग तो आप कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई. मतलब कि लॉकडाउन में जिम बंद हो गए थे, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था. तो मेरे 2 छोटे ब्रदर और हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग की मैंने जिम्मेवारी दी और बताया कि यार हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में वो बिल्कुल घुस गए. मतलब हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ. तो आज मैन्युफैक्चरिंग भी और जिम्स का दोनों पैरेलल ग्रो कर रहे हैं हमारा काम. ભાવનગરના આંગણે કહી શકાય કે જીમ એક નવું થઈ રહ્યું છે. પ્રી અલ્ટિમેટ કરીને આપણી સાથે તેમના જે એમ્બેસેડર છે શ્રુતિકાજી જોડ્યા છે. श्रुतिकाजी, आपके लिए ये कहेंगे कि ये जो आप जिम के साथ जुड़े हुए एम्बेसडर बने हुए, क्या महिलाओं के लिए, खास करके आज की युवा पीढ़ी, युवतियों के लिए कितना ज़रूरी है? मैं कहूँगी कि लड़कियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है. और फिटनेस ना एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग. स्पेशली मैं लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि उनको जिम आना चाहिए, वेट ट्रेनिंग करना चाहिए. क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे लड़कियों की जॉइंट हेल्थ वीक होने लग जाती है, उनको अर्थराइटिस हो जाता है, उनके बोलते हैं हम जोड़ों में पेन और दर्द होने लग जाता है. तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आप अपनी अच्छी डाइट लोगे. सिंपल सी बात है, अगर हम जिम जाके वर्कआउट करते हैं, हम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी अच्छी होती है. उस लेटर ऑन हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जॉइंट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है. तो मैं कहूँगी लड़कियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए, मे भी ज़्यादा ज़रूरी है. खास करके आजकल के जो जंक फूड का ज़माना है, ज़्यादातर लोग जंक फूड के हिसाब से है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि जंक फूड खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं है, मॉडरेशन में खाओ. हफ्ते में 1 बार आप जंक फूड खा सकते हो, बट बाकी पूरा हफ्ता आप क्या खा रहे हो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. आपकी मील्स में प्रोटीन होना ज़रूरी है, कार्ब्स खाने चाहिए, आपको फैट्स खाना चाहिए. तो बीइंग माइंडफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिम्स के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है?
जिम अगर आप जाते हो तो 2-3 चीज़ें कि अगर आप बिगनर हो तो आप जिम जाते हो, पहले वार्म अप करो एक किसी ट्रेनर से। हमारे प्रो अल्टीमेट जिम्स के अंदर बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, तो आप उन ट्रेनर से सीखें, उनसे पूछें कि क्या वर्कआउट करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिगनर्स उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जो लोग जिम जा रहे हैं उनको अपना नेचुरल पोटेंशियल पे वर्कआउट करना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्या चीज़ें लेनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग करने के लिए।